हाय, दिस इज डॉक्टर अमित फ्रॉम रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब हम ये सोचें कि नी के बाहर वाली साइड पे पेन हो रहा है या नी के अंदर वाली साइड पे पेन हो रहा है, जिसको हम हमेशा ये सोचते हैं कि यहाँ पे इस लाइन में अगर पेन है तो ये लेटरल कोलैटरल लिगामेंट का पेन है, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी है। या फिर इनर साइड पे पेन है तो वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है। आप देख सकते हैं, दिस इज योर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो अगर हमारे को इस लाइन में, अंदर वाली जॉइंट लाइन में या बाहर वाली जॉइंट लाइन में पेन हो रहा है तो वो कोलैटरल लिगामेंट पेन है। ऐसे ही अनुराग सर हमारे पास आए हैं और पहले भी अनुराग सर मेरे पास बैक का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और सक्सेसफुली वो ठीक ही था। बट इस बार जब सर मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को नी की अंदर वाली साइड पे जहां पे कोलैटरल लिगामेंट हो रहा है वहां पे पेन होता है। किन मैकेनिज्म से वो पेन बढ़ता है? वो था कि जब वो जिम में स्क्वाट करते हैं, या फिर जब क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करते हैं, या फिर वो जब लेग प्रेस करते हैं, तो इन पोजीशंस पे उनको इस अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी स्ट्रेन फील होता था, जैसे उनको कुछ चीज हिंडर कर रही है नी जॉइंट को फंक्शन करने से। बट धीरे धीरे वो पेन बढ़ता गया। तो जब सर हमारे पास आए तो हमने सिंपल ये सोचा कि ये कोलैटरल लिगामेंट इंजरी है और हमने लेटरल कोलैटरल लिगामेंट को, अंदर वाली साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को हील करना शुरू कर दिया। तो उसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स आए। पर सर ने जब दोबारा से रिटर्न टू स्पोर्ट्स फेज में जब जिम ज्वाइन किया, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत उन्हीं एक्टिविटीज में दोबारा से वो थोड़ा सा पेन आ ही रहा था। जब वो क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच कर रहे थे, लेग प्रेस कर रहे थे, स्क्वाट्स कर रहे थे, वो थोड़ा पेन तो उनको डिस्टर्ब कर ही रहा था। सो वी थॉट कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि ये कोलैटरल लिगामेंट कहीं हिप जॉइंट से अफेक्ट ना हो रहा हो। नाउ व्हाट वी डिड कि सर ने मुझे आज एक ऐसी चीज बताई कि मैंने जब ऐसे फिगर ऑफ 4 में अनइन्वॉल्व लेग में, जब इन्वॉल्व लेग को मैं ऐसे रखता हूं और जब मैं ऐसे प्रेस करता हूं तो मुझे ज्यादा पेन होता है। देन इट जस्ट क्लिक्ड टू माय माइंड कि ये कोलैटरल लिगामेंट की इंडिविजुअल इंजरी नहीं है। दिस ligament is getting injured because the hip joint is not opening properly। तो हिप जॉइंट अगर ओपन नहीं करेगा प्रॉपरली तो हमेशा बार बार जिम में ये कोलैटरल लिगामेंट्स की इंजरी होती रहेगी। तो जब सर ने मुझे ये बताया कि जब मैं ऐसे इस पोजीशन पे रहता हूं, बैठता हूं इस पोजीशन पे या लेट के भी इस तरह से स्ट्रेच करता हूं, तो सर को इस आउटर साइड पे पेन आता है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक एक्सरसाइज सर से करवाई और देखा कि कहीं हिप जॉइंट तो नहीं इन्वॉल्व। और जब सर ने थोड़ा सा और आगे अनुराग सर थोड़ा सा आगे, और जब हमने ये वाली एक्सरसाइज कराई और इसमें हमने सर को बोला कि इस अनइन्वॉल्व लेग को 90 डिग्रीज पे हिप और नी को आप सपोर्ट कर दें वॉल के साथ, और फिर अनइन्वॉल्व लेग, जो इन्वॉल्व लेग है उसको आपने ऐसे फिगर ऑफ 4 की तरह अनइन्वॉल्व लेग पे सपोर्ट कर देना है। अब हमारा यहाँ पे पेन आता है जब ये वो एक्टिविटीज करते हैं, या यहाँ पे पेन आता है। अभी इस समय सर को वो पेन फील हो रहा है, यहाँ पे लेटरल कोलैटरल लिगामेंट पे पेन फील हो रहा है। बट जब सर को मैं बोल रहा हूँ कि कमर उठा दो, सर कमर उठाना, और अब जब मैं ये स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो पेन फील नहीं हो रहा। अनुराग सर पेन नहीं हो रहा। नाउ द पेन इज नॉट गेटिंग देयर इन द लाइन ऑफ द लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। इसका मतलब हिप जॉइंट जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए कोलैटरल लिगामेंट पे पेन आ रहा है। जब हिप जॉइंट की ओपनिंग प्रॉपरली हो रही है तो इसका मतलब लिगामेंट्स पे पेन नहीं आ रहा है। सो हिप जॉइंट, रिड्यूस्ड हिप जॉइंट ओपनिंग is becoming the cause of collateral ligament injury, and वही collateral ligament injury को heal नहीं होने दे रहा है। तो अब हमने hip joint को open करना शुरू किया है and just collateral ligament pain has gone away। So we will start with these exercises and many 2 or 3 more exercises, and we will update you in the later videos कि what we did to increase the hip joint opening so that this pain goes away and it vanishes away completely। Thank you so much।